नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान में ऐसा शायद कह सकते हैं पहली बार इतिहास में हुआ जो राजस्थान की सत्ता में देखने को मिला कि एक से एक साथ 92 विधायक इस्तीफा देते नजर आए। कई सारे ऐसे चेहरे रहे, बड़े बड़े चेहरे नेताओं के, जिन्होंने इस बात पर मोहर भी लगाई कि उस रात इस्तीफे दिए गए थे। लेकिन बात करें 25 सितंबर की, वो घटना थी और अभी तक उस मामले पर कोई भी जानकारी आगे ज़्यादा सामने नहीं आई। आखिर क्यों? सवाल यहाँ से ये भी खड़ा होता है और इन्हीं सवालों के साथ साथ ये संख्या 92 से बढ़कर 110 के प्लस हो चुकी है। जी हाँ, आप भी चौंक गए होंगे कि एक साथ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को 110 विधायकों पर फैसला लेना है। अब ये चौंका देने वाला मामला है और ये मामले की पूरी पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। जांच जो यहाँ पर सामने आएंगे, तमाम हमारे सहयोगी मौजूद हैं न्यूज़ रूम में, उनसे एक एक करके सवाल लेंगे। लेकिन गहलोत और पायलट की जंग में विधायकों पर जो आंच आई है वो चौंका देने वाली है। क्यों? क्योंकि गहलोत ने तो इस्तीफा दिया नहीं था, पायलट ने इस्तीफा 2020 में ही थमा दिया था। वो एक बड़े नेता के तौर पर काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। लेकिन जो विधायक जमीनी स्तर से उठकर इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे कि उनको विधायकी मिली, वो भी एक ऐसी सरकार में जहां पर कह सकते हैं कि 1985 के बाद से 1992 के बाद से सरकार रिपीट हो पाना बहुत मुश्किल रहता है। कांग्रेस और बीजेपी के जब से यहाँ पर घमासान रही तब से ये दिक्कतें सामने आई, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। और ऐसे विधायक अगर कोई पद पाते हैं और उस पद से किसी चेहरे की वजह से इस्तीफा दे देते हैं तो सवाल वहां पर यह बनता है कि आखिर क्यों ये चेहरों को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, एक ही पार्टी के अंदर दो गुट बढ़ जाते हैं। तमाम सवाल लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अभी यहाँ पर किरण मौजूद है और इसके बाद न्यूज़ रूम में तमाम सहयोगियों से सवाल लेंगे। किरण, सबसे पहला आपसे सवाल ये रहेगा कि आगे जो जानकारी दे उसमें सबसे पहले आप ये बताइए, गहलोत और पायलट के बीच ऐसी घमासान साल 2018 से हम सुनते आए हैं, साल 2020 में बहुत बढ़ गई थी और साल 2022 में तो इसने हद ही पार कर दी, विधायकों ने इस्तीफा ही दे दिया। आखिर क्यों पायलट और गहलोत के बीच ये जंग रहती है? पायलट का क्या कहना है और गहलोत का क्या कहना है? देखिए, लगातार हम अपनी डिबेट्स के जरिए, अपने लाइव सेशंस के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाते आ रहे हैं कि जो अभी देश की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है, वो है राजस्थान को लेकर। राजस्थान में यहाँ पर सीएम इन वेटिंग यानी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लड़ाई हो रही है। सचिन पायलट और सीएम की जो कुर्सी है उसके बीच में अशोक गहलोत खड़े हुए हैं। अशोक गहलोत बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री बने सचिन पायलट, क्योंकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो अशोक गहलोत है वो कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन जिस एन वक्त पर उन्होंने सबको चौंका दिया, खुद कांग्रेस हाईकमान जो है, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उनसे नाराज चल रही थी, ऐसा अंदरूनी सूत्रों की तरफ से खबरें भी आई थी। 10 जनपद जाकर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन उसके बाद भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि अभी भी सोनिया गांधी उनसे नाराज़ है। तो वहीं अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट ने भी उनसे मुलाकात की। सचिन पायलट जिस तरीके से बाहर आए थे, हम सब ने देखा कि वो हंसते हुए आए, उनके चेहरे पर एक अलग ही निखार देखने को मिला था। तो उससे ये कयास लगाए जा रहे थे। राजनीति में हम आपको बताते चलते हैं, एक हंसी के बहुत सारे संकेत होते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा था कि जो सोनिया गांधी है उनकी तरफ से सचिन पायलट की तरफ से जो मांगे रखी गई होगी शायद वो मान ली गई है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा मुद्दा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, वो यही है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत है वो राजस्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहते। उनकी तरफ से तमाम ऐसी स्क्रिप्ट भी लिखी गई है, पटकथा भी लिखी गई है, लेकिन वो हमेशा इस चीज़ से बाहर रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से 25 सितंबर को 2 ऑब्जर्वर्स आए थे, कांग्रेस हाईकमान ने भेज दिए थे। जो ऑब्जर्वर की यहाँ पर बात है वो तमाम सहयोगी से जानकारी लेंगे, लेकिन आपने जो जानकारी दी कि सीएम पद को लेकर लड़ाई रहती है, गहलोत को आज नहीं तो कल हटना होगा। लेकिन इस बगावत से एक चीज़ ये सुनने को मिली थी कि उस खेमे ने बगावत करी थी, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना, तो ऐसे तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे पायलट। देखिए, जो अशोक गहलोत के जितने भी तमाम विधायक थे उन सब की तरफ से 3 मांगे रखी गई थी, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग थी वो यही थी कि 102 विधायक है, उन्हीं में से किसी को एक मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री। क्योंकि उनकी तरफ से ये तमाम ऐसे दावे किए जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट ने जिस तरीके से साल 2020 में बगावत की तो वो फिर से बगावत कर सकते हैं। लेकिन एक तरीके से तो देखिए दीपक, बगावत तो उनकी तरफ से भी की गई है, अशोक गहलोत की तरफ से भी। तो अब ऐसे में आने वाले समय में देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार सचिन पायलट मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। क्योंकि देखिए, सचिन पायलट लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ही अगला मुख्यमंत्री पद दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो अशोक गहलोत गुट के तमाम विधायकों से, मंत्रियों से बातचीत करें, उनसे यही लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर किरण हमें तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन संख्या 92 से बढ़कर 110 आज निकलकर सामने आई है और चौंका देने वाला ये आंकड़ा है। और इस आंकड़े के पीछे की सच्चाई क्या है कि 92 से बढ़कर एक ही रात में संख्या 110 तक कैसे पहुंची? क्या ये एक रात में हुआ या पिछले कुछ ऐसे सालों में जो घटनाएं हुई थी राजस्थान में उसका एक ये नतीजा है जो आज विधायक सीपी जोशी अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, उनको 110 विधायकों पर फैसला लेना है, लेकिन उनका
उनका कोई फैसला अभी तक सामने नहीं आया। देखिए, ये जो मामला है यहाँ पर 110 का, जो सबसे बड़ा चौंकाने वाली चीज़ है, ये मामला शुरू हुआ था 2020 में। सीपी जोशी के पास ये मामला पहले भी आया था, जब 6 विधायक जब बसपा में गए थे, कांग्रेस के विधायक, उस समय पर यहाँ पर सदस्यता रद्द करने की बात की गई थी। साथ ही साथ महेश जोशी ने 19 विधायकों पर उनकी सदस्यता पर सवाल उठाए थे, तो टोटल मिला के 110 विधायक हो गए। तो तब भी इस्तीफा नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मनोहर लाल सुखाड़िया जो है, उन्होंने साफ ये कहा था कि 19 विधायकों ने तब इस्तीफा देने की बात कही थी और कह भी दिया था कि वो लोग इस्तीफा दे रहे, लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो सामने आया कि इस्तीफा दिया ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं दीपक, ये भी हो सकता है कि इस वक्त जो 92 विधायकों को लेकर बात हो रही है, उन्होंने कहा कि हमने इस्तीफा सौंप दिया था, इस्तीफा दे दिया, तो हो सकता है कि शायद उन्होंने भी इस्तीफा ना दिया, कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश की जा रही है। और सवाल यहाँ पर सीपी जोशी पर उठ रहे हैं कि उन्होंने तब भी नहीं बताया था, उन्होंने अब भी नहीं बताया, और फैसला आने में शायद इसलिए देरी हो रही है क्योंकि यहाँ पर रातों रात ये खबर आ जाना कि 110 विधायक, तो लोग तो चौंकेंगे ही, लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपके इस डिबेट के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे कि आखिरकार ये मामला पूरा 2020 में शुरू हुआ था। 2018 का समय सबको याद है, 2020 का समय सबको याद है। तो देख रहे हैं ये है कि 110 विधायक अब जो हुए हैं टोटल मिला के, वो बसपा में गए हो या साथ ही साथ यहाँ पर सदस्यता रद्द की, आखिरकार उन पर सीपी जोशी फैसला कब तक लेते हैं और क्या होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अशोक गहलोत पर सवाल उठने लाजमी है। यहाँ पर कई नेता, जैसे महेश जोशी से लेकर कई ऐसे नेता रहे जिन्होंने कहा कि उस रात 92 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, ये बात कबूली गई। 92 नहीं, 76 भी संख्या बताई गई थी और 80 के प्लस ही बताई गई थी, लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी और एक सरकार गिराने के लिए काफ़ी है, जिस सरकार में 200 सीटों पर लड़ाई होती है और 100 से ज़्यादा बहुमत चाहिए हो, और वो भी ऐसे राज्य में जहाँ सरकार रिपीट नहीं होती है। तो गहलोत ने इस्तीफा नहीं दिया, पायलट तो खुद ही इस्तीफा दे के बैठे हुए हैं, और विधायक सारे फंस गए इस मामले में। तो यानी कि जो दो बंदों की लड़ाई थी उसमें विधायक पिसते नजर आए। इस पर आप क्या कहना चाहिए? आप ये देखिए ना कि विधायकों ने अगर इस्तीफा दिया है तो फिर वो सरकारी काम क्यों करे? सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो काम करने का मतलब नहीं बनता, और यहाँ पर काम वो शायद इसलिए ही तो कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। सवाल तो दीपक यही उठ रहा है ना, क्योंकि पहले भी 2020 में यही देखा गया था, अभी भी यही देखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो लड़ाई है वो पार्टी में, भले यहाँ पर अशोक गहलोत तो सचिन पायलट के बीच में, लेकिन विधायक भी पार्टी को बनाते हैं, तो इसलिए उन पर भी सवाल उठना बनता है। तो यहाँ पर अब ये देखना है कि आगे जाकर अब सीपी जोशी कब तक फैसला लेते हैं, क्योंकि राजस्थान की सियासत अब और ज़्यादा यहाँ पर उलट पुलट होती नजर आ रही है, और बार बार जनता की मांग कि सचिन पायलट को आगे किया जाए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो जब तक विधायकों पर 110 विधायकों पर फैसला नहीं आता, तब तक आगे कुछ कर नहीं सकते राजस्थान में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन आज जो एक बड़ा खुलासा हुआ एक रिपोर्ट के माध्यम से, उसमें यह जानने की कोशिश की गई कि राजस्थान में आखिर विधायक क्या चाहते हैं, क्या वो गहलोत के समर्थन में या पायलट के समर्थन में। लेकिन हमारे साथ क्रांति मौजूद है, जिनसे एक सवाल लेना चाहेंगे। यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर जानकारी आई, क्रांति, आज पायलट और गहलोत को लेकर इस समय राजस्थान में क्या स्थिति है, बड़े कम शब्दों में आप हमारे दर्शकों के साथ यहाँ पर साझा कर सकते हैं। देखिए, जो राजस्थान की स्थिति है वो सभी के सामने ही है, उसको दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए आज राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है कि गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई जो है वो कांग्रेस के अंदर ही चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसका सबसे बड़ा जो असर है वो अगर हम देखें तो आगामी चुनाव जो 2023 में होने वाला है उसके ऊपर साफ तौर पर पड़ेगा। देखिए, आज भले ही अशोक गहलोत मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं या सचिन पायलट एक बार फिर हारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए अगर इसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ेगा तो वो पूरी कांग्रेस की टीम को ही। देखिए, भले ही बीजेपी जो है कहीं दूर दूर तक इस बार नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जो इस बार जो खेला हुआ है और 2020 से लगातार एक के बाद एक झटके जो है जनता को दिया जा रहा है। देखिए, इस बार पायलट भले ही दोबारा से पार्टी के अंदर शांत हो गए हो, लेकिन इस बार वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी रैलियां कर ले, लेकिन इस बार पायलट के चेहरे पर भी कोई वोट नहीं देगा। वो इसलिए नहीं क्योंकि पायलट को पसंद नहीं करते हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि पायलट को तो वोट दे देंगे, लेकिन अंत में जाकर के सोनिया गांधी फैसला कुछ और सुना देंगी। बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर क्रांति ने दी कि पायलट के नाम पर समर्थन मांगा जाता है और सरकार बनती है गहलोत की। ये एक कह सकते हैं ऐसा मामला है जो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है। लेकिन आसिफ सर हमारे साथ मौजूद है। आसिफ सर, एक रिपोर्ट आज सामने आई है जिसमें गहलोत और पायलट की इस लड़ाई से हटकर 60 विधायकों का ये कहना है कि हम तो नए विधायक आए थे, हमें नहीं पता गुटबाजी क्या होती है, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस और बीजेपी के आपस में लड़ाई राजस्थान में बहुत चलती है, सरकार रिपीट नहीं हो पाती, तो विधायकों के चेहरे बदले जाते हैं बहुत बार। तो 60 विधायक ऐसे थे जिनका ये कहना है ना तो हम पायलट ना तो हम गहलोत, हम हैं समर्थन में आला कमान के, क्योंकि हमें कांग्रेस के पार्टी से चुनाव चिन्ह दोबारा लड़ना है। लेकिन 110 विधायकों की संख्या, क्योंकि पहले ही बगावत हुई थी, अब भी 92 विधायकों ने इस्तीफा दिया। सीपी जोशी की खामोशी को आप क्या समझते हैं? क्या पायलट का
का समर्थन कर रहे हैं या गहलोत का? शुक्रिया दीपक। देखिए, जो आप कह रहे हैं, जब सत्ता की मलाई की बात आती है ना दीपक, तब लोग इंसान भूल भी जाता है, नेता भी भूल जाता है कि कौन दीपक है कौन आसिफ है। वही बात वहाँ पे अशोक गहलोत भी भूल गए कि कौन राहुल है और कौन सोनिया गांधी। यही वजह है कि हाई वोल्टेज ड्रामा हम सबको देखने को मिला रातों रात, और किसी को यकीन ही नहीं था कि भाई सोनिया गांधी और कांग्रेस के इतनी करीबी वफादार भी जो है बगावती तेवर अपना सकते हैं। और वहीं पर जो है सोनिया गांधी की आंखें खोल गई। अब देखिए, जहाँ तक 60 विधायकों की बात है, भाई ये तो बीच में फंसे हुए हैं, जिधर देखेंगे भाई मलाई मिल रही उधर चले जाएंगे, जैसा हमने जो है एक नाथ शिंदे के साथ देखा है। तो देखिए, ये एमएलए बीच में ही रहेंगे। सवाल यहीं आके फंसेगा कि अब सोनिया गांधी जाएंगी किसके साथ, अशोक गहलोत के साथ या सचिन पायलट के साथ। इसका हम सबको इंतजार करना होगा, क्योंकि देखिए ये फैसला जो है रातों रात या फिर अचानक से नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि एक सत्ता की बात आएगी, राजस्थान की बात आएगी, और बीजेपी भी बेसब्री से इंतजार कर रही है इस मौके का, कि इस मौके का जो इस वक्त जो नाजुक हालात चल रहे हैं कांग्रेस में, इसका भरपूर वो फायदा उठाएगी। तो यहाँ पे सोनिया को फूंक फूंक कर जो है कदम रखना पड़ेगा, और किसके साथ जाएंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। सीपी जोशी की भूमिका आप क्या समझते हैं? सीपी जोशी की भूमिकाओं को लेकर सवाल किए गए कि 110 विधायकों पर उनको फैसला सुनाना है, लेकिन 2020 से मामला चला आ रहा है, 2022 हो चुका है, 25 सितंबर को घटना घटी थी। आज यहाँ पर कह सकते हैं अक्टूबर महीना भी बीतने वाला है, जिस तरीके से यहाँ पर तारीखें बदली जा रही हैं, लेकिन फैसला सामने नहीं आ रहा। देखिए, सीपी जोशी की जहाँ तक बात है, तो उसी दिन इसका नाम चमका भी था, सुर्खियों में आया, लोग जानेंगे सीपी जोशी कौन है। वैसे कोई जानता भी नहीं था। देखिए, जब तक अशोक गहलोत है तब तक सीपी जोशी कुछ नहीं कर सकते। जब अशोक गहलोत का पत्ता साफ होगा तभी सीपी जोशी चमक भी पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अबरार से एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर जानना चाहेंगे, जो सबके मन में सवाल रहेगा कि 2023 में सीएम चेहरा कौन रहेगा। अबरार, यहाँ पर हम चाहेंगे कि 2023 में सीएम चेहरा कांग्रेस पार्टी का कौन रहेगा, पायलट या फिर गहलोत? क्रांति का कहना है कि पायलट को नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि पायलट के नाम पर समर्थन पिछली बार ही मांगा गया और गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे कई और मंत्री हैं, जिसमें सीपी जोशी, जिसमें राजेंद्र सिंह गुणा, जिसमें रघु शर्मा, बीडी कल्ला, तमाम नाम सामने, और उनको लेकर भी चर्चाएं कि वो भी मुख्यमंत्री पद के लिए आगे जा सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, खेल तो यही है कि चुनाव में अब जो है ये तमाम जो इस तरीके की रणनीति और तमाम जो इस तरीके का खेल राजस्थान में देखने को मिल रहा है, तो वो विधानसभा चुनाव के समय जब चेहरे का ऐलान होगा और जब समर्थन मांगा जाएगा, उस समय सचिन पायलट की स्थिति क्या होती है, अशोक गहलोत किस तरीके से सचिन पायलट के समर्थन में जो है रैलियां करते हैं या नहीं करते, या सचिन पायलट अशोक गहलोत के लिए वोट मांगते नजर आते हैं कि नहीं, ये तमाम बातें देखनी होगी। और कहीं ना कहीं आप देखिए, यहाँ पर पार्टी हाईकमान का भी एक तरीके से यहाँ पर जो है एक बड़ा और एक अहम फैसला जो है, जब मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर के जब ऐलान किया जाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी कि उस समय पार्टी हाईकमान का जो झुकाव है वो किस तरफ होता है, क्या सचिन पायलट की तरफ होता है या अशोक गहलोत की तरफ होता है, क्योंकि उस समय पार्टी हाईकमान का भी एक इम्तिहान होगा। क्योंकि पार्टी हाईकमान लगातार कहीं ना कहीं सचिन पायलट को एक तरीके से आश्वासन तो देती है, लेकिन उनके उस उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर पाती है। और ऐसे में सचिन पायलट का उस समय क्या रद्द-ए-अमल होगा अशोक गहलोत के समर्थन देने पर, यह भी भविष्य में देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी जो राजस्थान की हालत है स्थिर लग रही है, लेकिन चुनाव जैसे ही नज़दीक आएंगे वैसे तमाम पत्ते जो है खुलते चले जाएंगे। जी, और इन्हीं पत्तों में कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपना ट्रम्प कार्ड दिखाएगी, आम आदमी पार्टी भी अपना ट्रम्प कार्ड दिखाएगी। सवालात कई सारे थे, जवाब उम्मीद करते हैं आपको मिलते नजर आए होंगे। सीपी जोशी की भूमिकाओं को लेकर कई सारे सवाल थे जो यहाँ पर तमाम हमारे सहयोगी ने साफ करा। देखना यही दिलचस्प होगा कि राजस्थान में क्या 2023 से पहले कोई बड़ा बदलाव होगा। भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी की यहाँ से गुजरेगी और इस बीच क्या कोई तगड़ा ऐलान कर देंगे राहुल गांधी, ये देखना भी खासा दिलचस्प होगा। तो तमाम राजस्थान से जुड़ी और राज्यों से जुड़ी बाकी यहाँ पर जानकारी आपको मिलती रहेगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।